जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इस सौभाग्य के लिए कि मैं हिंदुस्तान देश की राजधानी दिल्ली में और इस बहुत ही अजीम संगति में परमेश्वर का कलाम सुनाने के लिए प्रभु की अगुवाई पाकर आपके द्वारा आमंत्रित किया गया और इसका मैंने कंफर्मेशन पाया प्रभु से कि उसने किस तरह पिछले दोनों दिन मेरी सहायता की और आप तक उस वचन को पहुंचाने में अपनी सामर्थ, अपना अनुग्रह और अभिषेक प्रदान किया। मैं आशा करता हूं आपने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु की आवाज सुनी और अपने जीवन के लिए प्रभु की योजनाओं को जाना, आशीषों को पाया और परमेश्वर की नजदीकी में और अधिक आ सके होंगे। बहुत से लोग मैं सुन रहा हूं कि गवाहियां देना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमित होने के कारण से नहीं दे पा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपनी गवाहियों को याद रखें या लिख कर रखें। 31 दिसंबर की रात, मेरे ख्याल से यहाँ भी गवाहियों की रात और धन्यवाद की रात होती है, तो जरूर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की रात तक परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम किए हैं उनके लिए जरूर उसे धन्यवाद दें और फिर धन्यवाद का नया खाता 1 जनवरी से फिर आगे हम खोलेंगे। इटारसी में एक बुजुर्ग थे, मैं जिनसे बड़ा प्रेरित रहता था। वो 1 जनवरी से एक नई डायरी रखते थे, जिसमें जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती थी वो एक साइड में लिखते जाते थे, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर साइड में प्रार्थनाओं के उत्तर वो नोट कर लिया करते थे। तो 31 दिसंबर को बताते थे टोटल कितनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखी गई और कितनी का उत्तर मिला, और बड़े हैरान होते थे हमें सुनकर कि परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे दिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पादरी साहब का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर मॉरिस डेविड का, जो आज एक बड़े खास बड़े कारण से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके इन्विटेशन के लिए, आपकी पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया और इस सेवकाई का मौका दिया, और पादरी साहब हरदीप सिंह साहब का, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से सारी सभाओं में परमेश्वर की उपस्थिति को हम तक स्पर्श होने में अपनी प्रार्थनाओं का योगदान दिया है। क्वायर भी बहुत शानदार तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रही है, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उतना ही अच्छा मुझे खाना वगैरह सब और मेरी स्टे के लिए, सब बातों के लिए आशीष का, उसके परिवार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे बहुत ही अजीज भाई हैं। प्रभु आप सबको, और यहाँ आप सब मेरे अजीज हैं, और आप सबके पास मैं अपना दिल छोड़ करके जा रहा हूँ, और परमेश्वर हम सबको इसी तरह अपनी सेवा में आगे भी इस्तेमाल करे और हम प्रभु में और आनंदित होते रहें। जो 3 वर्ष आपने अपने कन्वेंशन के लिए प्रभु से पाई है, मुझे भी प्रभु ने उसी पद से सारे संदेश दिए हैं और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई बार ऐसा होता था कि एक पद एक कन्वेंशन के लिए कम पड़ जाता, तो बाइबल से इधर उधर से संदेश, लेकिन ये संदेश इतना बड़ा है कि ये समझे 3 दिन की कन्वेंशन इसके लिए बहुत कम पड़ रही है। मुझे इतने संदेश इसमें परमेश्वर ने भरे हैं, दिए, इतनी सच्चाइयां इसमें छिपी हुई हैं, आप सुन करके बहुत आशीषित होंगे। और आज का संदेश भी इसी से 6 और 7 पद में आपके लिए पढ़ता हूं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यहां तक हमने सुना है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर की एक संपूर्ण इच्छा एक विश्वासी के जीवन में उसके वचन से पूरी तरह से प्रकट है, और ये बात उसी में जड़ पकड़ते। हमें जड़ पकड़नी है। क्या हम सोचते होंगे क्या हम पेड़ हैं जो जड़ पकड़े? इंसान के लिए भी मजबूती, स्थिरता और कहीं एक एंकर ऐसे
जगह पे डालना है जहां हम स्थिरता के साथ खड़े रह सके, कोई हमें हिला ना सके। हमारा आत्मिक जीवन भी एक नींव के ऊपर शुरू होता है और उसी नींव को पकड़े रहना, उसे जड़ भी कहा गया है, उसे पकड़े रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भजन 1 और उसका 3 पद, कोई अपनी बाइबल जो फुर्ती से पढ़ते हैं वो तैयार रखें। भजन 1 और पद 3। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह कौन? ऊपर बताया गया है, धन्य वह जो यहोवा की व्यवस्था प्रसन्न रहता है। वह पुरुष है जो कहां लगाया गया है? बहती नालियों के किनारे। अब खेतों में अब फसलें बोई जा रही हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और ये नालियां जो पानी जिनमें बहता रहता है, ये गेहूं का पौधा हो, चने का पौधा हो या सरसों का हो, इनकी जड़ें तो 2 इंच 4 इंच ज्यादा से ज्यादा इतनी होती हैं। लेकिन ये बड़े पेड़ आप देखते हैं, जितने जमीन के ऊपर हैं इतने ही जमीन के अंदर भी होते हैं, और ये पानी के सोर्सेस को जमीन के अंदर तलाशते हैं। अभी ये नीम सामने है, मैं नहीं सोचता कोई आकर रोज इसको पानी देता होगा। जब शुरू में लगाया गया होगा, कुछ समय तक इसे पानी दिया गया, लेकिन इस पेड़ की जड़ों ने जमीन के नीचे उतरते उतरते चारों तरफ फैलकर पानी के जो सोते जमीन के अंदर हैं उन्हें ढूंढ लिया है, और उन्हीं के सहारे ये इतना बड़ा हुआ है और हो रहा है। और 100 साल 200 साल को भी, कई पेड़ 300 साल के भी बताए जाते हैं, हो जाते हैं। तो कौन इनको खुराक दे रहा है? धूप तो मिल रही है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है इसके, वो इसको जमीन के अंदर से मिल रहे हैं। मसीह जीवन भी इसी तरह पियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस नींव पर बनता है, और उसी नींव पर जड़ पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना के जीवन से दूर हो जाते हैं, फिर शैतान के थपेड़े रात दिन खाते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं, बीमारियों से लड़ते रहते हैं, कई तरह के संकट उनकी जिंदगी में आते हैं, और कहते हैं हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। चर्च तो हम जाते हैं, ऑफरिंग तो हम देते हैं, पास्टर को भी घर में बुलाते हैं, उनके हाथ में लिफाफा भी देते हैं, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? जब तक हमारा व्यक्तिगत जीवन जड़ नहीं पकड़ेगा, मसीह यीशु पर जिस तरह विश्वास किया उसी में चलते हुए और जड़ पकड़ते हुए, अर्थात यीशु के वचन को थामे रहकर, ये रोज उससे पानी जैसे हम इतना दिन भर में पी जाते हैं, उतना क्या वचन हम ग्रहण करते हैं, क्या पढ़ते हैं? आजकल इंटरनेट पर दिन भर संदेश चलते रहते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक प्रचारक भी बहुत ज्यादा हैं उस पर, जो आपकी को विश्वास से और सच्चाई से डामाडोल भी कर देते हैं। तो मैं सावधान करने के लिए कहूंगा कि जो आपकी कलीसिया के द्वारा, पासवानों के द्वारा जांचे और परखे हुए प्रचारक हैं, आप उनसे पूछ लें और उन्हीं को सब्सक्राइब करें, उन्हीं को सुनें। लेकिन इन सब से बढ़कर के आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर की संगति में होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। यिर्मयाह 17, 7 और 8 निकालें। यिर्मयाह 17 वर्स 7 and 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना धाम माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, क्योंकि उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यह बात उस पुरुष की जा रही है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, लेकिन तस्वीर पेड़ की दी जा रही है, क्योंकि हम पेड़ से समझ सकते हैं कि पेड़ को कैसे हरा भरा रखा जाता है, कि पेड़ कैसे अपनी जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता है, कैसे जमीन के ऊपर बढ़ता है, और क्या सीक्रेट उस अंधेरे में वो खोज लेता है।
वे देखिए ये सारा अंधेरे में है, पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर अंधेरे में है, पानी के सोते अंधेरे में है। तो आपका मसीह जीवन भी गुप्त में मजबूत होता है। प्रभु यीशु से जब चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए, उन्होंने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और अपना द्वार बंद करो और पिता से प्रार्थना करो जो गुप्त में सुनता है। क्योंकि उन्होंने फरीसियों को भी फटकार लगाई जो दिखावे की प्रार्थना, लंबी लंबी ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं, बड़े शब्दों को चुन चुन करके, साहित्यिक शब्दों को, जैसे कोई कविता पढ़ रहा हो, इस प्रकार से। कलीसियाओं में भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की प्रार्थना करते हैं। लोगों को पता तो चले मेरी अंग्रेजी कैसी है, मेरी हिंदी कैसी है, मेरे शब्दों का चुनाव कैसा है, मेरा क्या लहजा, क्या मैं दुआ करता हूं। लेकिन उन दुआओं में वो सामर्थ, वो ताकत, मसीह का वो अभिषेक हमको देखने को नहीं मिलेगा। जो उस अंधेरी कोठरी में बैठकर यीशु के चरणों पर प्रार्थना करता है और बाइबल पढ़ता है, ये उसको मजबूत करता है। और ये तस्वीर उस पेड़ की दी गई है, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। नदी के किनारे वाले वृक्ष पानी प्राप्त करते हैं, उनकी जड़ें हमेशा पानी को प्राप्त करती हैं और नदी के किनारे अच्छी फर्टिलिटी भी होती है। वहां आपने देखेंगे सबसे ज्यादा सब्जियां नदी के किनारे ही उगाई जाती हैं। तो ये पेड़ इसलिए हरे भरे चारों ओर रहते हैं क्योंकि सारी फर्टिलिटी मैदानों से भी, पहाड़ों से भी नदी के पानी के साथ बहकर वहीं से गुजरती है। आप ये जीवन के जल की नदी के किनारे प्लांट किए गए हैं। आवर लाइव्स आर प्लांटेड फादर। हमारे जीवनों को भी जैसे रोपा गया है और जीवन की एक जल की नदी यहां से बहती है। लेकिन क्या आप उससे लाभ उठाते हैं? तो आपकी जड़ें कैसी मजबूत हैं? तो आपका बाइबल रीडिंग बताएगा। हमारे बाइबल कॉलेज में एक बार एक मिशनरी आए और क्लास लेते समय वो हर एक स्टूडेंट के पास जाते हैं, उनकी बाइबल उठाते हैं और देखते हैं और कह रहे हैं अगर मुझे अपनी बेटी की शादी करनी हो तो मैं किससे शादी, कौन से स्टूडेंट से शादी कराऊंगा? एक स्टूडेंट की बाइबल उन्होंने देखा और कहा ये है वो नौजवान जो सारी बाइबल अंडरलाइन की हुई, ये साइज भी उसका मोटा हो गया है और पूरी कहने में क्या कि पूरी गंदी बाइबल, पूरी उखड़ी हुई ये मोटी बाइबल, और जिसकी बाइबल जो है अभी खोली ही नहीं, पूरी की पूरी नहीं, बोला ये रिजेक्ट है। ये जो बाइबल पढ़ता है तभी बाइबल में अंडरलाइन है, ये निशान है, बाइबल इतनी मोटी हो गई है, मैं इसको अपनी बेटी दूंगा। हमारी पहचान हमारी बाइबल से भी हो जाती है। अगर कोई आपकी बाइबल खोल कर देखे, ये मेरी नई बाइबल है, लगभग 1 साल हो गया है, तो पुरानी बाइबल मैंने किसी को दे दी, किसी ने कहा कि हमारे पास बाइबल नहीं है पाजी साहब, तो मेरे पास वही थी, मैंने दे दी। और फिर ये मैंने ऑनलाइन भी आजकल बुला लेते, मिल जाती है बाइबल। इसमें ज्यादा निशान नहीं, लेकिन कई बाइबल निशान, और आजकल तो इंटरनेट पे पढ़ना और प्रिंट आउट से नोट्स निकालने ये सब। लेकिन एक व्यक्तिगत बाइबल आपकी है जिसको आप रोज पढ़ते हैं। जब परमेश्वर उन पदों से आपसे बात करता है, आपके हाथ में कलम, एक डायरी हो, उन वचनों को, उस अर्थ को या उन बातों को, उन प्रकाशनों को आप वहां लिख लें। दोबारा वो आने वाले नहीं है, लेकिन लिखा हुआ आप फिर से याद कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस आपको एक मजबूत विश्वासी बनाएगी जो मसीह यीशु में चलते हुए जड़ पकड़ता रहेगा। तो हमारा जीवन कब तक जड़ पकड़े? जीवन के आखिरी दिन तक आप मसीह में बढ़ते हैं। यू ग्रो इन क्राइस्ट until the last day of your life. इफिसियों 3 और उसका 17, 3 और उसका 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। वाह,
विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यीशु हमारे हृदय में कैसे आया? जब हमने तौबा करके उसे विश्वास से ग्रहण किया और उसी में चलते, और अब जड़ पकड़ने की बात चले, तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, मसीह के वचन में जड़ पकड़ना, विश्वास में जड़ पकड़ना और मसीह के प्रेम में भी जड़ पकड़ते जाना। कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाने वाला है, पड़ चुका है। पहले बड़े जोश में थे, हर मीटिंग में कलीसिया में आते थे, लेकिन कोई छोटी सी बात होती है, उनका प्रेम मसीह के प्रति ठंडा पड़ जाता है। मसीह के लिए कुछ आगे को करने की उनकी इच्छा नहीं है। प्रियो, जो पेड़ बहुत ज्यादा जमीन के नीचे अपनी जड़ें बिछा लेता है, वो किसी भी तूफान में टूटता नहीं है, उखड़ता नहीं है। यदि आप एक मजबूत मसीह बनना चाहते हैं, अपनी मसीहत की जड़ों को, विश्वास की जड़ों को, प्रेम की जड़ों को और गहरे उतरने को, जहां पानी के सोते जमीन के अंदर आपको मिलेंगे, अर्थात जीवन का ये जल आपको प्रतिदिन सिंचित करे और आप एक मजबूत मसीही बनते चले जाएं। सारे चेहरों को देखिए, शुरू में प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने के दिन से ही कैसे कमजोर थे, वो जड़े हुए उतनी गहरी नहीं थी, लेकिन जब यीशु मृतकों में से जिस दिन जी उठे, मानो उस दिन से उनका एक नया ही जन्म हुआ है और वो मसीह के लिए जीने के लिए। और जब यीशु 40 दिन और 40 रात उनको दिखता रहा, दर्शन देता रहा, और आखिर में जब उसने उन्हें आदेश देकर ऊपर उठा लिया गया और आदेश दिया कि तुम सारे जगत में जाओ, ये वही चेहरे थे जो सीना तान कर सारी दुनिया में निकल गए। हर एक विरोध को उन्होंने सहा, क्योंकि मसीह के उन वचनों को उन्होंने ऐसे गहरे अपने दिलों में, दिमाग में और अपनी आत्माओं में उतार दिया, जो जड़ों के समान उनको बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़े हुए। यीशु के आगे भी जो तकलीफ थी, जो सताव था, अंतिम उनके 7 दिनों के उस पर मनन करते जब पता चलता कैसे हर दिन यीशु विरोध का सामना करते रहे और क्लाइमैक्स के रूप में कैसे उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने उन्हें बांधे रखा? या जो पेड़ आंधियों के सामने सीधा खड़ा रहता है और टूटता नहीं है। ऐसे कितने मसीह आपके और हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, जो बहुत सा विरोध, आप सोचेंगे यदि ये बातें मुझ पर हुई होती तो मैं तो टूट जाता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये भाई, ये बहन किसी भी मुसीबत में टूटे नहीं है। ये मुसीबत कई तरह से हो सकती हैं, ये परीक्षाएं, ये आंधियां, बीमारियां भी हो सकती हैं, ताड़नाएं भी हो सकती हैं, आर्थिक संकट भी हो सकते हैं, परसिक्यूशन, लोगों का सताव भी हो सकता है, कि कोई किसी तरह का विरोध हो सकता है। ये आंधियां बहुत तरह की आंधियां हैं, जैसे समुद्र में आंधियां तूफान चलते हैं, इसी तरह हमारे जीवन में भी चलते रहते हैं, लेकिन हमें मजबूती चाहिए। वो हमें परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने से, प्रार्थना के द्वारा और गहरे उतरने से, अपने विश्वास के आधार प्रभु यीशु से लिपटे रहने से मिलेगी। खुद एक आधार हमारे हिंदुस्तान में हर एक की जेब में होगा, वही आधार कार्ड लेके मैं भी सब जगह घूमता हूं आइडेंटिटी के रूप में, लेकिन हमारा असली आधार परमेश्वर का वचन है। आपका असली आधार जिससे आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इस आधार से डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। अगर कोई सरकारी योजना है आपके खाते में, अगर कोई और चीज है आपके खाते में, आधार लिंक होना चाहिए। आपने अपने जीवन को इस वचन से अगर लिंक कर लिया है, तो परमेश्वर के सारे बेनिफिट्स, सारे लाभ, सारी आशीषें और जो कुछ भी हम मानते हैं, सीधे हमारी जिंदगी में परमेश्वर देता चलेगा। और दूसरी बात, ये पेड़ की जो जड़ें हैं, ये अंधेरे में और शांति में बढ़ती, दे ग्रो इन पीस एंड डार्कनेस। ये दिखाई नहीं देता है दुनिया को, हमें दिखाना नहीं है,
मैं कितनी बाइबल पढ़ता हूं, मैं कितनी दुआ करता हूं, हमें लोगों को नहीं बताना है, लेकिन हमें उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको मसीह में मजबूत होना है, एक अच्छे मसीह बनना है, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ना है, तो आपको ये जीवन अपनाना होगा। एक बहन के बारे में बताया जाता है, वो सुबह 4 बजे उठ करके प्रार्थना किया करती थी, और उसके प्रार्थना के जीवन के बारे में किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसका मसीह जीवन इतना सफल और लोग उसके जीवन से आशीष पाते हैं। यूना 6 उसका 63 पर एक और चीज जड़ों के बारे में 6:63 और जॉन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें इंग्लिश में है, द वर्ड्स आई हैव स्पोकन टू यू, वो आत्मा और जीवन है। हमें आत्मा और जीवन, जीवन कहां से मिलेगा? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन। जब शैतान ने परीक्षा में डालने के लिए उनसे कहा, इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए, क्योंकि यीशु 40 दिन और 40 रात भूखा था। उस परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए और यीशु को परीक्षा में गिराने के लिए शैतान ने उसकी उस आवश्यकता का इस्तेमाल किया और उसे पूरा करने के लिए एक ऐसा ऑफर दिया कि यीशु अपने आप पर संदेह करे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। लेकिन यीशु को रोटी की भूख नहीं। उन्होंने कहा, मेरा भोजन तो मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। लेकिन यह शैतान ने यह सोचा, ये भूखा होगा, अब तो उपवास पूरा हो गया, इसे मैं एक संदेह के अंदर डाल सकता हूं, यह परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं अपने आप। लेकिन कोई मुझसे पूछे, क्या आप अपने पिता के बेटे हो, तो ये करके दिखाओ। मैं क्यों करके दिखाऊं? मुझे क्या संदेह है? तो यीशु ने वही कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित। उस बात को छोड़ दो कि उसे सिद्ध नहीं करना है, लेकिन ये भी केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हम जिन्होंने आत्मिक जीवन पाया है, एक आत्मिक रोटी की जरूरत प्रतिदिन महसूस करते हैं, और जिसे पूरा होना ही चाहिए। वो आत्मिक रोटी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, जो परमेश्वर के इस धर्मशास्त्र वचन में लिखा हुआ है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी बाइबल को लेकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर उससे सीखते हुए हम इसे पढ़ें और सीखें, तो हमारी आत्माएं परमेश्वर के वचन से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। Our spirits receive their nutrition from the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़िए। कईयों की आत्माएं सूखी पड़ी है अंदर, अच्छे अच्छे भोजन करके शरीर को तो मोटा ताजा किया है, बट दे नेवर टच देयर बाइबल्स, अपनी बाइबल को नहीं छूते, कलीसिया में नहीं जाते, और जब संदेश सुनने का समय आता है कई बाहर निकल जाते हैं, और कईयों को उनका मोबाइल बाहर ले जाता है, वो भी उसी समय खास कोई कॉल आता है वो उनको लेकर के जाता है, चलेगा। सो प्रियो, मसीह यीशु अपने वचन के द्वारा जैसे हमको नया जीवन दिया है, हमारे मसीह जीवन को भी पकड़े रहने के लिए, मजबूत करने के लिए और इसमें अधिक बढ़ते रहने के लिए हमें यही वचन प्रदान करता है। और अगली बात है, उस वचन में लिखा उसी में बनते जाना है। इफिसियों 2 उसका 7, और इफिसियों नहीं, सॉरी, कोलोसियों जो हमारा टेक्स्ट है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उसी में बिल्ट अप भी है, इंग्लिश में बीइंग बिल्ट अप। तो ये क्या बिल्ट अप क्या चीज है? उसी में हमको बनते जाना है। आपने जैसे कोरस सीखा, मैं मिट्टी हूं, मुझको उठा और मुझको बना। हमको तो परमेश्वर ने मनुष्य तो बना दिया, लेकिन आत्मिक रूप से एक ऐसा पात्र, एक पवित्र पात्र,
उसकी स्तुति का इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसके एक सुंदर संगीत सिम्फनी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसके जीवन से, जिसकी स्तुति आराधना से, और चाहे कुछ भी ना बोले, उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहे। कितने लोग चर्च में नहीं गाते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण रहता है। कितने लोग हैं जिनको कभी प्रचार का मौका नहीं मिलता, लेकिन उनका जीवन हम सबके लिए आशीष का कारण है। बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन बने। कितने लोग प्रभु के दासों के लिए अपने घरों में प्रार्थना करते हैं कि आज तू उनका अभिषेक कर, तेरा वचन स्वर्ग से आत्मा से भरकर उंडेल दे और उनके द्वारा वो वचन दे जो पूरी कलीसिया की आवश्यकता है, वो रोटी आज हमें दे। और परमेश्वर ऐसा ही करता है, लेकिन किसी को पता नहीं कौन प्रार्थना कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। सो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है, एक सुंदर आत्मिक जीवन देना चाहता है जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ, उसके कामों के लिए, उसके लोगों की आशीषों के लिए हो और बनता चला जाए। कोई सोचता है कि मैं तो बन चुका हूं, जिस दिन मैंने विश्वास किया मैं नया मसीह बन गया, अब और क्या बनना है। हम आखिरी सांस तक बनते रहते हैं। We continue to be built stronger and stronger, not only but even more beautiful or handsome। और अधिक सुंदर होते जाते रहते हैं, और अधिक मजबूत होते रहते हैं। आत्मिक जीवन की मजबूती आखिरी सांस तक बढ़ती रहती है। आपने देखा कि बिल्डिंग एक एक ईंट रखते हुए बनती है, तो एक एक दिन, एक एक वचन, एक एक हर परमेश्वर की आशीष के साथ हमको बनते और बढ़ते रहना है। ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक बड़ी सुंदर, एक छोटा सा एनेक्डोट कहेंगे इसको, ये है कि एक पत्थर आप भी देखें और एक शिल्पकार भी उस पत्थर को देखे। वो देखेगा, आप पूछेंगे ये कितने का पत्थर है, तो शायद दुकानदार कहेगा 50 रुपए में ले जाओ। और उसी पत्थर को लाकर एक शिल्पकार उसमें एक बहुत खूबसूरत मूर्ति देखता है। अंदर छेनी हथौड़ा लेकर के वो सारे अनावश्यक पत्थर के ऊपर इधर उधर चारों ओर से काटता है, छांटता है, और एक खूबसूरत एक स्त्री की तस्वीर उसमें निकाल देता है। उसमें फिर कुछ रंग भरता है, और वो मूर्ति अब 50 रुपए की नहीं, 50 लाख में भी बिक सकती है, करोड़ में भी बिक जाती है। तो उसी पत्थर की कीमत कहां पहुंच गई। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों पर काम करना चाहता है, उसे काम करने दो। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उसे करने दो। वो इसी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर एक ऐसी तस्वीर, एक सुंदर पर्सनैलिटी बनाएगा जिसे देखकर परमेश्वर कहेगा, ऐसा सुंदर इंसान सारी दुनिया में और कोई नहीं है। कितने लोगों की प्रभु यीशु ने तारीफ की, उनके विश्वास की तारीफ की। मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में नहीं देखा। एक स्त्री अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आई थी, उसको दुष्ट आत्मा सता रहा था। यीशु ने पहले मना किया कि बालकों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा, अपने आप को और नम्र किया और दीन किया कि कुत्तों के भी अधिकार उसने बता दिए। अपने मालिकों का चूर चाप खाना ये कुत्तों का अधिकार है। ये विश्वास प्रभु ने देकर अपने चेलों से भी कहा, ऐसा विश्वास हमने नहीं देखा। जा, तेरी बच्ची, तेरी बेटी चंगी हो गई है। उसने घर जाकर के देखा, वो बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। हमारा विश्वास बढ़ता रहे, हम मसीह के चरित्र में, डील दौर में और उसके सारे अच्छे गुणों में बनते चले जाएं, बिल्डअप होते चले जाएं, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, रोज 15 अध्याय बाइबल के पढ़ता हूं, हर सेमिनार में जाता हूं, ये करता हूं, लेकिन ये सब गुप्त में बनते जाते हैं और ये हमारी नींव मजबूत होती जाती है। और प्रेरितों के काम 20 उसका 32 यहां संगति का एक महत्व हमको बताया है। 20 का 32 और
परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों के साझी करके मीरास दे सकता हूँ। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को सौंपता हूँ और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। He is handing over us to the word of God. परमेश्वर के और उसके वचन को हमें सौंप दे रहा है। तो ये क्या कर सकता है? जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हम उन्नति चाहते हैं तो हमें वचन के करीब आना होगा, अपने आप को वचन के प्रति समर्पित करना होगा और वचन हमको उन्नति प्रदान करे, इसके लिए वचन को सीने से लगाना होगा, अर्थात उसे और ज्यादा पढ़ते हुए विश्वास करते और वचन की आज्ञा पालन करने से हम उसमें जड़ पकड़ेंगे। केवल वचन को रटने से जड़ नहीं पकड़ी जाती है। वचन को वो जो कहता है उस आज्ञा का पालन करने से हम जड़ पकड़ते हैं। लिखा शब्द मारता है। हम अगर शब्द को ही रट करके संडे स्कूल के बच्चे जैसे सुनाते हैं, 70 साल में भी वही संडे स्कूल की तरह सुनाते रहेंगे और उसमें जो लिखा है उसको अगर हम कभी नहीं अपनाएंगे तो हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, बनते नहीं जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही शब्द मारता है। आप मुझे कहें मैं जहां होटल में ठहरा हुआ वो सीधा इसी दिशा में, अब मैं यहां से निकलता हूं कैसे? शब्दश लिटरली मैं यहां से निकलता हूं तो एक कार सामने खड़ी हुई है, मुझे सीधा जाना है, मुझे कार पर इस तरफ से चढ़ना होगा, उस तरफ से उतरना है। आगे फिर एक दूसरी कार खड़ी, फिर उस पर इधर से चढ़ूं उधर से उतरूं, क्योंकि सीधा जाना है। सामने रास्ता बंद हो गया है क्योंकि ये तो यूं जा रहा है लेफ्ट एंड राइट। आगे बिल्डिंग है तो मैं इस तरफ से बिल्डिंग पे चढ़ उधर से उतरूं, मैं जिंदगी में कभी होटल नहीं पहुंच सकूंगा। शब्द मारता है। मैं तो वो मुझे पकड़ करके जेल ले जाएंगे और जेल वाले शायद हॉस्पिटल ले जाए, वो कौन सा पागलों का जो होता है। मैं कहूं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं सीधे रास्ते से होटल जाना चाहता हूं। बीच में ये कार खड़ी थी, ये घर आ गया, मैं तो डर गया, तुम पागल हो गए। इस तरह शब्द मारता है, लेकिन शब्द की आत्मा जीवन देती है। कि मैं यहां से निकलूं और गाड़ी की साइड से होकर के मेरा रास्ता लेफ्ट में जाता है, टर्न करके फिर वापिस आऊं, फिर जैसे जीपीएस ले जाएगा घुमाते हुए, इस तरह मैं पहुंच सकता हूं। वचन की आत्मा में जाइए। वचन आपसे मुझसे बात कर रहा है और उसमें क्या शिक्षा है, उसका आज्ञा पालन करने से। यस लॉर्ड, प्रभु जैसे कि तेरा दास सुनता है। जिस वचन को आप पढ़ रहे हैं, परमेश्वर से कहिए तेरा दास सुनता है। प्रभु आपको उसमें से जो काम सौंपता है, जो अपनाने के लिए कहता है, जो दूर करने के लिए कहता है, जो छोड़ देने के लिए कहता है, जिसकी बात तौबा करने के लिए कहता है, जो माफी मांगने के लिए कहता है, जिसे याद करने के लिए कहता है, परमेश्वर से दुआ करने के लिए कहता है वो, तो आप 15 चैप्टर खत्म करने के चक्कर में ना रहें। अगर आज आप एक ही वचन पर अटक जाएं, एक छोटे से फ्रेज पर ही अटक जाएं और परमेश्वर आपको उससे इतनी सारी बातें दिखाने लगे, सिखाने लगे, आपकी जिंदगी को मजबूत करने लगे, वहीं ठहरे रहिए और परमेश्वर की उन अपार आशीषों को अपने जीवन में पा लीजिए। तब मजबूती आएगी, फिर कोई भी सुनामी आपको नष्ट नहीं कर सकती। इस कलीसिया पर बहुत सारी आंधियां आई हैं, बहुत सारी सुनामियां चली हैं, लेकिन ये कलीसिया आज भी खड़ी है। कितने देश वो मिट गए जो कलीसिया को मिटाना चाहते थे, उन देशों के नामों निशान मिट गए। अपने जमाने के बड़े शूरवीर, अपने जमाने के बड़े ताकतवर, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान नहीं। लेकिन कलीसिया आज भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसने उस जीवित वचन पर जड़ पकड़ते हुए, बढ़ते हुए आज भी उस आकार को और बड़ा से बड़ा और सुंदर से सुंदर बनाती जा रही है। और इब्रानी 10, 24 और 25
इस संगति को कम न समझे। ये संगति में आप हर इतवार को सौभाग्य मिलता है, आप आए यहां बैठे, केवल बाजू में बैठे हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखता है जब आप दूसरे भाई बहनों के साथ बैठकर मसीह की आराधना करते हैं, परमेश्वर के दासों से उसका वचन सुनते हैं। ये संगति बहुत मायने रखती है। आप आग में जलते हुए कोयलों में से एक निकालकर थोड़ा आधा फुट दूर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल काला होकर, ठंडा होकर काला हो जाएगा। लेकिन जब वो जलते हुए कोयलों के बीच में आ जाएगा, वो भी उन्हीं के समान जलने लगेगा, लाल सुर्ख, और कोई उसे छू नहीं सकेगा। जिस दिन आप मसीह की संगति में से बाहर चले जाएंगे, जिस रात यीशु पकड़वाया गया, 12 चेलों की संगति में यीशु प्रभु भोज का जो नया अनुष्ठान कर रहा था, यहूदा उनमें से उठ करके बाहर चला गया। और दूसरे दिन अगर वो उस रात वहां रुका रहता तो शायद वो इस चीज को पा लेता। यीशु से एक साल, यीशु ने जैसे पतरस से कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे, मतलब पतरस इनकार तो करेगा लेकिन फिरेगा, वापिस आएगा, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहूदा भी स्थिर किया जा सकता है, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना। जब हम मसीह संगति से बाहर हो जाते हैं, वचन की संगति से चले जाते हैं, भाई बहनों की संगति को कोई महत्व नहीं देते हैं, तब हम उन ठंडे अंगारों की तरह काले और ऐसे कमजोर हो जाते हैं जो शैतान का शिकार आसानी से हो जाता है। शैतान इसीलिए अलग करता है ताकि वो उसे अपना शिकार बना सके। एक उदाहरण 4 बैलों का है, जिसे शेर देखता था जंगल में, ये खाने के लिए कितने मजेदार हैं, लेकिन इन 4 बैलों की एकता जो है शिकार, शैतान और शेर को शिकार करने की हिम्मत नहीं देती थी। एक दिन वो किनारे से आया, एक बैल को बुलाया, उससे कहा, इन सबको मत बताना, एक बात बता दो, भाई इनको मत बताना, बस इतनी सी बात है। वो चला गया। 3 ने पूछा, भाई शेर ने तुमसे क्या कहा? वो बोला, इनको मत बताना। बोले क्यों नहीं बताना? और इसने इतना ही बोला, मत बताना, कोई बात नहीं, हम तो चारों एक साथ हैं, दोस्त हैं, मित्र, हमेशा कोई बात हम छिपाते नहीं है, और तुम क्यों छिपा रहे हो? उसने कहा, नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। 3 बैल एक तरफ चलने लगे, एक तरफ। शेर आया और उसको लेकर के चला गया, खा गया। 2 दिन बाद फिर आया, एक बैल को बुलाया, उससे कहा, एक बात तुमसे कहनी है, बताओ। इन दोनों को मत बताना, और कह करके चला गया। दोनों ने पूछा, भाई ये शेर तुमसे क्या कह गया? बोला, तुम दोनों को मत बताना। अरे भाई बताओ क्या बात है? अरे इतनी सी बात है और कुछ नहीं। उन 3 में भी फूट पड़ गई, वो अलग चढ़ने लगा, वो 2 अलग चढ़ने लगे। अगले दिन वो आया, उसको लेकर के चला गया, खा गया। फिर वो 2 बच गए। ऐसा उनके साथ भी किया और 4 बैलों को खा गया। जब तक एकता रही, एक संडे स्कूल या बच्चों की कहानी हो सकती है, लेकिन सत्य है इसमें, जब हम अलग हो जाएंगे, जब एक दूसरे की संगति से बाहर हो जाएंगे, जब मनमुटाव का शिकार हो जाएंगे, जब एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। कमेटी में भी कई लोग होते हैं जस्ट विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, कोई कारण नहीं है। मैं एक इंसान को जानता हूं हमारे शहर में, जब एक पास्टर को अपॉइंट किया जा रहा था, 11 लोगों की कमेटी में सबने हाथ उठाए, ले लिए जाए। इसने देखा, अरे कोई विरोध में नहीं है, मजाक में उसने कह दिया, मैं विरोध करता हूं, मजाक में। लेकिन शैतान ने उस अवसर को ले लिया। मैंने देखा वो व्यक्ति जीवन भर उस पास्टर का दुश्मन बना रहा, उसके प्रचार का विरोध करना, उसके बच्चों का विरोध करना, उसे शैतान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, भले मजाक करने के द्वारा ही, लेकिन वो शैतान की आत्मा का शिकार हो गया। तो मजाक भी कितना महंगा पड़ सकता है, जो हमारी नींद को हिला सकता है। सुप्रियो, ये संगति, ये एक मन रहना। चेले भी पिंतेकुस्त के दिन एक मन थे,
और प्रार्थना में अक्सर हम पढ़ते हैं वो एक मन, वन अकॉर्ड होकर के प्रार्थना किया करते थे। अगर एक भी जन कहे इनके लिए प्रार्थना मुझे क्या करना है, मेरा क्या लगता है, मैं तो जानता भी नहीं इसको। आज हम राजकुमार भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है सारे लोग उन्हें ना जानते हो, तो कोई सिंसियरली या सीरियसली प्रार्थना करने से या करने के लिए तैयार ना, ये तो उनका दुख है। लेकिन यहां वो महसूस करना, वो फील करना, उनके दुख को जिस दिन आप महसूस करके प्रार्थना करेंगे तब आप वन अकॉर्ड का अनुभव करने पाएंगे। इटारसी में एक दिन मैसेज आया कि एक भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसका हाथ कट गया, वो हॉस्पिटल में है और उसका नाम वर्गीस है। मैंने कहा वर्गीस तो एक मुझे इडली डोसा खाने के लिए अक्सर बुलाते रहते हैं, क्या उनके साथ ऐसा हुआ? मैं दौड़ कर गया, वो कोई और व्यक्ति था, केरल से वो फौजी था, वो जा रहा था, तो उसके साथ ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया। अब वो मलयालम में बात कर रहे दोनों और मैं मलयालम समझता नहीं। मैं सोच रहा हूं इनकी पत्नी को पता चलेगा कि पति का हाथ कट गया, बच्चों को पता चलेगा पापा का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, और न जाने मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से जैसे उनकी पत्नी का जूता पहन लिया हो, यानी कि मैं वो बन गया एकदम से और मैं वहां गिर पड़ा। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। और पास्टर ने मुझे उठाया और बैठाया, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। मैंने एकदम से अपने आप को उनके परिवार का सदस्य बना करके सोचने लगा, उनको जब ये पता चलेगा तो क्या होगा। और अगले दिन मैं उस हॉस्पिटल से गुजरने से भी हिम्मत नहीं करता, ये एक बीमारी सी बन गई। मैं उधर आता तो कुछ होने लगता। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने कहा प्रभु ये क्या है, मुझे तो ऐसे न जाने कितने लोगों को संभालना है, कितनी जिंदगियों में आपके वचन से स्थिर करना है। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया और मैंने कहा वो भाई कैसा है? वो पास्टर बोले आज छुट्टी मिल गई उनको, हमारे घर पे लंच पे मैंने बुलाया है, आप भी आ जाओ। तो मैं दौड़ करके गया उनके साथ, उनकी पत्नी भी आ चुकी थी, लंच किया। और मैं कहना चाहता हूं जब हम दूसरों का दुख महसूस करेंगे, पर्सनली होकर उसे फील करेंगे, तब आपको प्रार्थना करने की एक नई हिम्मत और इमोशंस मिलेंगे कि आप रो करके आंसू बहाकर तब प्रार्थना कर सकेंगे। और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को बड़ी सामर्थ्य प्रार्थनाएं गिनता है। प्रियो, मसीह जीवन में ये एकता, ये विश्वासियों की संगति, ये भी बनते जाने के लिए बहुत जरूरी है। उसी में बनते जाओ और उस संगति में निरंतर चलते रहो। कलीसिया में ये जो संगति का मौका हमको मिला है, ये हमेशा नहीं मिलेगा, ये भी बताना चाहता हूं। ये हमेशा नहीं मिलेगा। कोरोना के समय आपने देख लिया, हम तरसते थे कलीसिया भवन में आने के लिए, घरों में बैठ करके हम ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन सबके पास तो मोबाइल भी नहीं होते थे। लेकिन सारे लोग कैसे उस संगति को पा सके? प्रार्थना करते थे दोबारा कलीसिया के दरवाजे खुले, दोबारा परमेश्वर के सेवक हमको इस तरह कलाम सिखाएं, हम भाई बहनों के साथ बैठें, संगति करें, हमारे और सामूहिक कार्य हों, सामाजिक कार्यों में एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, मिलकर के हम खाना बनाएं, खाना खाएं और पिकनिक पर जाएं। इन चीजों के लिए कोरोना के समय लोग तरस गए थे। मतलब मसीह अपने भाई बहनों की संगति को कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। खाने की बात नहीं है, पिकनिक की बात नहीं है, तो अकेले भी जा सकते हैं, कोरोना के समय भी पिकनिक कर सकते हैं, आप अकेले जाइए अपना कैमरा लेकर के। लेकिन जो पिकनिक का मजा अपने भाई बहनों के साथ है, मित्रों के साथ है, उसी तरह इस आत्मिक संगति का जो आनंद यहां बैठ करके एक दूसरे के साथ मिल करके लेने में है, वो अकेले में आराधना करने में नहीं। अकेले आराधना करने का भी एक महत्व जरूरी है, वो भी मैंने शुरू में बताया कि आप घर पर प्रभु के साथ अकेले भी आराधना करें, जरूर करें। और एक ऐसी अवस्था जिसको कहा पेड़ अंधेरे में, शांति में चुपचाप अपनी जड़ों को गहरे उतारता रहता है, लेकिन ये संगति भी इसका भी कोई विकल्प नहीं है, सो बहुत जरूरी है। और
अगली बात है परीक्षा में दृढ़ रहना। क्या लिखा है वहां पर? जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में भी हमको बढ़ते रहना है। ये विश्वास जो है, भले प्रभु यीशु ने कहा अगर राई के दाने के बराबर भी है, तो ये बहुत बड़ी सामर्थ रखता है। पहाड़ को, एक को क्या अनेक पहाड़ों को हटा सकता है। आपने अपनी जिंदगी में अनेक पहाड़ हटाए हैं, पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना करके आगे आए हैं, और आगे भी इस बीज की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। हर दिन आपको जरूरत है। आप एक नए दिन को देखने के लिए विश्वास की शक्ति से ही देख पाएंगे। नया वर्ष देखने के लिए विश्वास ही चाहिए। प्रभु आपको मुझको जीवित रखे, 2026 देखें। अभी हम प्रार्थना में मैंने ध्यान दिया, पादी साहब कह रहे थे कि सबको परमेश्वर अच्छा रखे। यह नया वर्ष इस कलीसिया का हर परिवार का हर सदस्य देखे, क्रिसमस मनाए, 2026 में प्रवेश हो और 2026 का क्रिसमस भी मनाए, और भी यीशु के आगमन तक हम चाहें हम जीवित रहें और एलिया के समान जीवित ही उठा लिए जाएं। यह हो सकता है। हमें विश्वास में जड़ पकड़ते और दृढ़ होते हुए रहना होगा। एलिया भी लिखा है हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसका विश्वास देखिए, उसमें वो हमसे बहुत ऊपर था, बहुत ऊंचा था। ये कैसे? वो परमेश्वर की संगति में 24 घंटे रहने वाला इंसान था। उसका परिचय यही है, मैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। क्या परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं? सो भी सकते हैं। परमेश्वर की आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, कई बार प्रार्थना में नींद भी आ जाती है, बहुतों को, मुझे भी आ जाती है। मैं सुबह 3 बजे प्रभु जगा देता है तो मैं तकिए, 2 तकिए पीछे पीठ में लगाकर दीवार से टिक करके प्रार्थना करने शुरू कर देता हूं। जितनी देर करता रहता हूं फिर झपकी आ जाती है, फिर मेरा अलार्म तो बहुत बाद में बजता है। सोकरियों कहना चाहता हूं, परमेश्वर की संगति में हमें निरंतर बने रहना। ये मत सोचो कि अगर हम जागते रहेंगे तो दिन में हमको काम के समय नींद आएगी। परमेश्वर फिजिकल एनर्जी को भी इतनी बढ़ा देता है कि आपको कोई थकान नहीं होगी। आप और दुगना काम करने की हिम्मत प्रभु से पाएंगे। एक स्पिरिचुअल एनर्जी है तो एक फिजिकल एनर्जी भी आपको परमेश्वर देता है। एलिया एक रोटी खाकर 40 दिन तक 40 रात चलता रहा, बीच में कोई खाना नहीं खाया होगा, मेरा यकीन है। वे एनर्जी कहां से आई? ईश्वर के वचन में वही एनर्जी है। यीशु को जब चेलों ने खाना दिया, उन्होंने कहा मैं तो भोजन कर चुका। वो सोचने लगे कौन इनके लिए भोजन लाया, दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है यहां पर। देखा मेरा भोजन मेरे भेजने वाले का काम करना है। आपका भोजन क्या है? जो रसोई में पकता है सिर्फ वही आपको जिंदा रखता है, वही आपको तंदुरुस्त रखता है, वही आपको 100 साल तक बनाए रखेगा। लेकिन आज जान लीजिए परमेश्वर का ये वचन उससे बढ़कर है। रसोई का भोजन अगर आपको जिंदा ना भी रख सके, पर्याप्त ना भी मिल सके, या उतना पोषक ना भी हो, तो भी ये सारी कमियां पूरी कर देगा। कितने प्रभु के सेवकों ने कहा हमारे घर खाना नहीं होता था, पानी के गिलास पर हम हाथ रखकर दुआ करके उसी को पीकर सो जाते थे। अगले दिन फिर हम उठते थे, सोचते कहीं से आएगा तो खाएंगे। प्रभु की सेवा कभी नहीं रोकी। आज वो बड़े बड़े प्रभु के सेवक, एक प्रभु के सेवक की मैं आत्मकथा अनुवाद कर रहा था, उसमें उन्होंने लिखा एक दिन उनके पास एक प्रभु का सेवक आ गया और उसे 100 रुपये की जरूरत थी, और इनके घर में 100 ही रुपये रखे थे जो बेटे की स्कूल की फीस भरना था। अब ये अंदर जाकर के आगे पीछे टहल रहे हैं, मैं इनको दे दूं तो बेटे की फीस कैसे भरूंगा, कैसे करूंगा। और परमेश्वर ने उनसे बात की, क्या तू इस बेटे को सारी जिंदगी ये 100 रुपये से पढ़ा लेगा? ये फीस देने के बाद भी तो तू मेरे पास आएगा अगली फीस के लिए, ये पैसे इसको दे।
उसने वो 100 रुपये ला करके उनको दे दिए। आज उनका घर अमेरिका में भी है और साउथ इंडिया में बहुत बड़ी सेवकाई है। दुनिया भर में हवाई जहाज में घूमते हैं। जोशुआ डैनियल उनका नाम है। सो मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला अपनी इन्हीं आंखों से कुछ ऐसा देखता है जो दुनिया के लोग नहीं देख सकते। आपको साधन दिखते हैं, उपाय दिखते हैं, आशीषें दिखती हैं। परमेश्वर आपके मार्ग में आशीषें लेकर खड़ा दिखाई देता है और आपको वो सब दिखता है जो शायद आपके साथ रहने वालों को भी न दिखे। वो कहते तुमने ये 100 रुपये उठा करके दे दिया, लेकिन वो जानता है इसके बाद भी तो मुझे प्रभु के पास जाना पड़ेगा। अगले महीने की फीस के लिए भी तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा, तो क्यों ना मैं अभी से। हमारे अनुभवों द्वारा भी हमारा विश्वास दृढ़ होता है और साउंड डॉक्ट्रिन्स की शिक्षा से, जो खरी शिक्षाएं हैं, उनसे हमारा विश्वास मजबूत होता है। विश्वास में दृढ़ होते जाओ, यानी कि एक बार विश्वास कर लिया फिर आप उसकी केयर नहीं करते, बस अपने आप को बोलते हैं विश्वासी हैं, लेकिन ये विश्वास इसको मजबूत होना है, इसकी मात्रा की, इसकी स्टेचर को भी बड़ा होना है। केवल राई के दाने के बराबर नहीं हो रहना है इसको। प्रभु यीशु ने ये मात्राएं बताई अलग अलग शब्दों से, इसका विश्वास बड़ा है। और पतरस से बोला, जो जब डूबने लगा तेरा विश्वास कहां गया? चेलों से भी कहा, जब नाव पानी में थपेड़े खाने लगी तुम्हारा विश्वास कहां गया? तो हमारा विश्वास कभी कभी खो भी जाता है, कमजोर हो जाता है, छोटा हो जाता है। परिस्थिति बड़ी है, मुश्किल बड़ी है, बीमारी बड़ी है, आवश्यकता बड़ी है, तो विश्वास हमारे लिए छोटा हो गया। दूसरों को बताने के लिए हमारा विश्वास बहुत बड़ा, और अभी सब हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो, सब हो जाएगा, देखना तुम। लेकिन वही परिस्थिति जब हमारे जीवन में आ जाए हम कांप जाते हैं, ये कैसे होगा? हो नहीं सकता। आपने विश्वास को बड़ा करते रहो, मजबूत करते रहो, निश्चय। वचन 34:8 जरूर पढ़ें, 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, परमेश्वर चैलेंज देता है, टेस्ट एंड सी, चेक करके देखो। या TES टेस्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, परीक्षा लेना जैसे, और टेस्ट मतलब स्वाद लेकर के भी देखो। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर की शरण लो, हर मुसीबत बीमारी में अस्पताल की शरण लेते हैं, ईश्वर की ले। दूसरे संकटों में तुरंत फोन करेंगे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो जो हमको इस मुसीबत से बचा सके। तो क्यों ना हम परमेश्वर की शरण लें, वो हमें बचा सकता है। तो कैसे लेंगे परमेश्वर की शरण? हम उसके विश्वास, उस पर विश्वास करने से। रोमियो 5 और उसका 4, रोमन्स चैप्टर 5:4। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये धीरज एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जो विश्वासियों में होता है। परिस्थिति में धीरज है, विश्वास के लिए धीरज एक आत्मा का फल भी है। तो हर एक के पास नहीं होता है, उनको तुरंत वहां कुछ रिजल्ट देखना होता है। धीरज से परमेश्वर के काम की, उसके हाथ की बाट जो होते रहे, वो निश्चय हमारी मदद करेगा। और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। यदि किसान खेत में बीज बो के आता है, अगले दिन और काटने वाली दराती लेकर के पहुंच जाए या हार्वेस्टर लेके पहुंच जाए, या तो कुछ भी निकल, तो मैं बीज बो के गया और अभी तो कुछ नहीं, उसे धीरज धरना पड़ता है। आजकल थोड़ा समय घटा है, पहले तो पूरे 3 महीने लगते थे किसी फसल में, कोई फसल 2 महीने में आती है, और कुछ फसलें सब्जी भाजियां और जल्दी भी आ जाती हैं। लेकिन उतना समय जिस फसल के लिए है, हमारे मसीह जीवन में भी हमें मसीह पर धीरज के साथ विश्वास करके
दृढ़ रहना है और विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना, उसको बढ़ाते रहना है। और जो परखने की बात कही है, ये इन सारे अनुभवों से एक्सपेरिमेंट्स जो इन्हें कहें, हम विश्वास को मजबूत करते हैं। वो तो कहता है परख कर देखो, उस पर विश्वास करो किसी काम के लिए और देखो वो कैसे अपना काम हमें करके दिखाता है और हम जरूर आनंदित होंगे। एक और चीज आपके सामने शेयर करके फिर मैं बंद करूंगा। जैसा तुम सिखाए गए, क्या पढ़ते हैं हम वहां? सिखाए गए, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते और अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो। A thankful heart, a grateful heart is a must for every believer. हर विश्वासी का दिल धन्यवाद से भरा दिल होना चाहिए। आप सोचेंगे प्रार्थना का उत्तर हाँ में मिले तब तो हम धन्यवाद देंगे, ना मिले तब भी धन्यवाद देंगे, और बिल्कुल ना मिले तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हो सकता है कोई ऐसी बात थी जिससे मेरा जीवन अगर हाँ में उत्तर मिलता तो शायद मैं आनंदित ना होता, मेरा परिवार आनंदित ना होता। तो परमेश्वर जो अच्छा सोचता है वो हमारे लिए करता है। परमेश्वर ही चाहता है कि हमारा हृदय हर समय हर बात में उसका धन्यवाद करते रहो। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की तुम्हारे लिए लिखा इच्छा है हर बात में। और अबाउंडिंग शब्द लिखा है, धन्यवाद करने में और बढ़ते जाओ। बड़े बड़े धन्यवाद, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। एक आपको कोई एक छोटी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, धन्यवाद। यहां लोग सब बड़ी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन कोई सोचता है कि मेरा तो एक सिर दर्द ही था, मुझे प्रभु ने उससे अच्छा कर दिया, मैं एक को धन्यवाद के लायक भी नहीं है। नो, आपके लिए वो मुसीबत बड़ी थी, कितने लोग सर दर्द में भी मर गए हैं, लेकिन आपको प्रभु ने उसमें जिंदा रखा, चंगाई दी। वो धन्यवाद की बात है। हर छोटी से छोटी बात ढूंढ कर लाओ जिसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद कर सको। कई बार मैं सोचता हूं आज में जो है अपने बचपन से लेकर उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करूं। मैं कितनी चीजें याद कर सकता हूं। मेरा जन्म गांव में हुआ, एक बहुत गरीब परिवार में हुआ, लेकिन परमेश्वर वहां से पढ़ाता। मेरी पढ़ाई कैसी मुसीबतों से मैंने करी, लेकिन मेरे बच्चों को कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। तो सब बातें एक भलाई का नमूना बनकर मुझे बनाती रही, आगे बढ़ाती रही और इस विश्वास में बढ़ाती रही, और मेरे पास धन्यवाद देने के लिए। अगर और कुछ न याद आए, उत्पत्ति के पहले अध्याय से ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, इसके लिए धन्यवाद दो। उसने पृथ्वी बनाई तभी तो हम बन सके। पृथ्वी में इतनी सारी भरपूरी थी जिसका हम आनंद उठाते हैं, और एक स्वर्ग भी बनाया जहां जाकर के हम हमेशा 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 आनंद के साथ परमेश्वर के साथ रहेंगे। फिर अगले पद पर चलिए। अगर इससे आपको समय मिल जाए, मैं सोचता हूं सारी रात इसी में निकल जाए। और फिर मैं एक और अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहता हूं। जब मैं पहली बार विदेश में गया तो एक इवेंजलिस्ट को भोज दिया परमेश्वर ने, वो मेरे लिए प्रार्थना करें। तो जब मैं ठहरा था उस घर में, वो आई, बहन भी आई और प्रभु ने मुझे आपके लिए प्रार्थना करने भेजा है। मैंने कहा स्वागत है, मैं चाहता हूं सेवकाई में प्रार्थना करने वाले लोग हों। तो उन्होंने कहा हम रात भर आज प्रार्थना करेंगे। तो मुझे 4 ऐसे बड़े बड़े पन्ने उसने दिए, बोला अपने परिवार के, मित्रों के, रिश्तेदारों के सबके नाम इसमें लिखो, दोस्तों के, दुश्मनों के सबके नाम लिखो। मैं लिखने लगा, मैंने कहा एक ही पन्ना काफी है, लेकिन लिखता गया, जब बहुत नाम निकलते चले गए, सबके लिखा। दुश्मनों के भी लिख दिए, दोस्तों के भी लिख दिए, रिश्तेदारों के भी लिख दिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा होमवर्क खत्म हो गया, शायद नाम लिखे। नहीं, होमवर्क तो अब शुरू होता। एक एक को क्षमा करो, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करो,
उसके बाद अगले नाम पे जाओ और पहले तो इतने सारे नाम में लिख बैठा हूं, ये तो एक रात कम पड़ जाएगी। बोला हम बैठे हैं, रात कम पड़ जाए तो दिन भी है। वो रात सच में सुबह 6-7 बज गए। एक एक नाम उनको माफ करना, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करना। मैं बताना चाहता हूं उस प्रार्थना के बाद मेरी सेवकाई में जो मैंने एक लिफ्ट देखी, एक परिवर्तन देखा, वो मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये प्रार्थनाएं, ये संगति, मसीह के वचन में गहरे जड़ पकड़ना और सीखते जाना, दृढ़ होते जाना हमारी रोज की जिंदगी का एक मसीह के जीवन में हिस्सा है, एक कंपल्सरी एस्पेक्ट है। यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। उससे आप ऑप्शनल नहीं बना सकते। अरे आज बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। कई परिवारों में बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता है, बाइबल नहीं पढ़ी तो नाश्ता नहीं मिलेगा, तो वो नाश्ते के लिए पढ़ के आते हैं, लेकिन बाद में वो समझेंगे कि ये बाइबल हमारे जीवन के लिए केवल नाश्ता दिलाने वाली नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बनाने वाली और परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन की हर जरूरत को परमेश्वर से पाने के लिए एक साधन बन चुकी है। हमारी सेहत के लिए, चंगाई के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हमारे पर्सनैलिटी के लिए, हमारे सारे भविष्य के लिए और स्वर्ग के जीवन के लिए ये बाइबल ही हमारा सहारा है। टेक्स्ट बुक तो पढ़ के हम नौकरी पाके खत्म कर देंगे, लेकिन ये हमारे जीवन से कभी दूर होने वाले नहीं। और आप ये सोचें कि एक बार पढ़ के मैं कितने नावल पढ़ के छोड़ देता, दोबारा कभी छूता नहीं था, लेकिन ये बाइबल ये एक ऐसी कहानी है, ऐसा नॉवल है, ऐसा लिटरेचर है जिसको जितना पढ़ता हूं ये एक नया ही अनुभव, आनंद और शिक्षा और मार्गदर्शन मुझे इससे मिलता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और हमें गलत शिक्षाओं से ये बचाता है। जस्ट एज यू वर टॉट, जैसे तुम सिखाए गए। गलत शिक्षाओं से बचने के लिए ईश्वर का वचन सीखना जरूरी है। वही लोग शिकार हो जाते हैं जो ईश्वर के वचन की शिक्षा से दूर रहते हैं, बाइबल स्टडी में नहीं आते, घर में बाइबल नहीं पढ़ते, संडे जब परमेश्वर के वचन का प्रचार शुरू होता है वो गायब हो जाते हैं। शिक्षा नहीं है मसीह की वचन की उनके जीवन में, वो गलत शिक्षाओं का शिकार हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रहते। अब इन दिनों बड़ी तेजी से एक कोई प्रचारक है जो कह रहा है त्रिएक परमेश्वर कुछ नहीं होता है, यीशु एक ही है। वो पहले पिता था, वो पुत्र बन गया और उसके बाद पवित्र आत्मा बन गया। लेकिन बाइबल साफ तौर पर दिखाती है पिता अलग बैठा हुआ है, पुत्र यहां बपतिस्मा ले रहा है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आ रहा है। यही नहीं, और भी अनेक ऐसे अवसर हैं जहां त्रिएक एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेट की शिक्षाओं पर आप कैसे अपने आप को गलत शिक्षाओं से बचाए रखेंगे? यदि आपने इसका अध्ययन सिस्टमैटिक और अपने गुरुओं से अच्छी रीति से पाया है, किया है, तो ही आप झूठी शिक्षाओं से बच सकेंगे। और आखिर में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के हाथ में बनते जाएं और उसकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। और धन्यवाद कि ये गीत हमारे मुख से निकलते रहे। दिल्ली में ही एक पासवान थे, मैं उनकी चर्च में एक बार गया तो उनकी चर्च में मैंने देखा एक पत्थर लगा हुआ, उस पर लिखा है शुक्र हो। मैंने कहा इसकी क्या कहानी है? हमारे पास्टर के मुंह से हर समय शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो निकलता रहता था। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद हमने ये शुक्र हो, ये पत्थर एक काले पत्थर के ऊपर लिख करके यहाँ लगा दिया। हम सबको जब हम पढ़ते देखें अपने पास्टर को हम अपने साथ याद करते जैसे वो यही शुक्र हो बोल रहे हैं। हमारे होठों से मसीह का वचन हमेशा निकलता रहे, हमारे गीत मसीह के गीत बने। दुनिया के गीत ने कितने अच्छे, मैं भी बचपन से संगीत का बड़ा शौकीन था, बहुत सारे गीत। मेरे एक बार भतीजा मेरे रूम पर आया, उसने जाकर के बताया दादा चाचा के पास तो इतनी गीतों की किताबें जितनी कोर्स की नहीं है, लेकिन वो सब में कोई जीवन नहीं था, आनंद नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जब ये किताब दी है
सारी किताबें पीछे छूट गई है। मैं किताबों का पढ़ने का शौकीन आदमी हूं। मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में करीब 2000 किताबें और ये इंटरनेट पर तो भरा पड़ा है। मैं एक 700 किताबों की लाइब्रेरी यूएस से खरीद के लाया था। किसी ने मुझे $200 में खरीद के दी। वो लैपटॉप से पूरी उड़ गई हालांकि, लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा आपको लिपटे रहना चाहते हैं। आपके जीवन उसी में चले, आपका जीवन उसी से भरा रहे, ये एक संगति है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस कन्वेंशन के लिए परमेश्वर ने आपको ये पद दिया, सोच समझकर अपनी इच्छा से कि आप परमेश्वर के इस आनंद में, इस शिक्षा में बढ़ते जाएं, दृढ़ होते जाएं, मजबूत होते जाएं, एक ऐसे पेड़ के समान हो जाएं जो अपना सारा नरिशमेंट परमेश्वर के वचन से पाता है और हर आंधी और तूफान में डटकर खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। जिसे अपने भोजन के लिए ये पेड़ कहीं भागता नहीं है, अपने भोजन के लिए ये यहीं पर है, 100 साल से 200 साल भी खड़ा रहे, ये अपना भोजन यहीं प्राप्त करता है। बहुत सारे लोग एक चर्च से दूसरी चर्च में शिक्षाओं के लिए वो कहते हैं हॉप करते रहते हैं, जैसे हॉप ग्रास हॉपर जंप करता रहता है, वो जंप करते रहते हैं। हमारे पादरी अच्छा प्रचार नहीं करते, वो अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा, दूसरे का प्रचार उनका दूसरा पादरी अच्छा लगता है। नहीं, जड़ पकड़ते हैं जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन में गहरे नहीं उतरेंगे, उस अंधेरे में बैठ करके प्रार्थना के जीवन में गहरे नहीं उतरेंगे, वचन को पढ़ करके समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता नहीं पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु के ये सारे दास हाईली एजुकेटेड हैं, इन्होंने 3, 4, 5 साल परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है और उतने सालों से रोज ये अपने कमरों में भी ढेर सारी मोटी मोटी किताबों को पढ़ करके सीखते रहते हैं और उस सबसे बढ़कर परमेश्वर के आत्मा के चरणों में बैठकर सीख करके तब आते हैं, तब यहाँ खड़े होकर के प्रचार करते हैं। मुझे शनिवार और इतवार की जो रात है बहुत कम नींद आती है, वो सरमन मेरे दिल और दिमाग में चलता रहता है। मैं कई बार पूरी रात वो सरमन अपने आप को प्रचार करता रहता हूं। शनिवार की रात तो मेरी नींद मुश्किल ही है आना। जब तक मैं प्रचार करके घर आता हूं, दूसरा काम कोई नहीं लेता, कुछ खाया और फिर मैं सो जाता हूं। दोपहर में मेरी नींद होती है, फिर शाम को मैं सो कहना चाहता हूं परमेश्वर के इस वचन से प्यार कीजिए। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए आशीषें ही आशीषें हैं, कोई दुख संकट वो नहीं देता है, लेकिन जब संसार में आते हैं वही हमारा सहारा बन जाता है। जब कोई मुसीबत आती है सबसे पहले परमेश्वर हमें सहारा देता है और हमको एक आदत है इधर उधर जल्दी भागने की। जैसे किराने का सामान खत्म हो गया, मम्मी ने बोला जा दुकान से ले आ, तो बेटा दौड़ के गया, मम्मी ने बोला है ये लिस्ट है, ये सब सामान दे दो, लेके आ गया, काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 तारीख को हम पैसा दे दें। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, हमने प्रभु पर विश्वास करने के बजाय अपने उस पुराने दुकानदार के पर विश्वास किया, वो तो सब दे देगा, उसने दे भी दिया, लेकिन परमेश्वर को हाथ बढ़ाने का मौका हमने नहीं दिया। हमने वो मौका खो दिया कि इस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए उपाय करना चाहता था। उसने एक कमी को पैदा किया, एक घटी को पैदा किया, ये एक बीमार अवस्था हमारे जीवन में भेजी कि हम उसको पुकारें, मुझे चंगा कर, लेकिन हम दौड़ पड़े डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर ने तुरंत दवाई दी, हो सकता है ठीक भी हो गए या कई बार ठीक नहीं भी होते, तो भी और बीमारियों में सबसे ज्यादा विश्वास कमजोर होने लगता है। सो प्रियो, हर परिस्थिति में उसे एक अवसर मानो कि प्रभु इसमें अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, प्रभु अपना चमत्कार करना चाहता, प्रभु यीशु कुछ करना चाहता, तो अवश्य आप ये परख कर देखने की बात होगी। आप उसे परखेंगे और पाएंगे कि यीशु कैसे भला परमेश्वर है, और फिर आपको 1 तारीख को दुकानदार को भी चुकाना नहीं पड़ेगा। आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं, क्यों ना हम अपने स्थान पर समर्पण के तौर पर खड़े हो जाएं कि परमेश्वर ने आपको मुझको मसीह यीशु को ग्रहण करने का सौभाग्य दिया,
हम जिन्होंने उस पर विश्वास किया, हमने जीवन पाया, अनंत जीवन पाया, और इस विश्वास की मजबूती आज तक प्रभु हमें देता आया। आगे भी परमेश्वर चाहता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो गई हो, हम सीखने की अवस्था में हमेशा हैं। हम हमेशा मजबूत होते जाने की अवस्था में, हम हमेशा यीशु को पकड़े रहने की आवश्यकता से ग्रस्त हैं। हम यीशु के लोगों की संगति के मुश्ताक हैं, इच्छुक हैं, और एक बलवती चाह में हमेशा उसके भवन के लिए खींच करके लाती रहे। जैसे दाऊद कहता है, मैं उसके भवन में खड़ा रहूं, रात दिन उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में, और एक खंबा बन करके खड़ा रहूं। हम मसीह के खंबे बनकर, खंबे का मतलब है हम विश्वास में मजबूत होकर के हिलने डुलने या इधर उधर जाने वाले नहीं। परमेश्वर आपको वही बनाना चाहता है कि उसके विश्वास में मजबूत होते हुए, जड़ पकड़ते हुए, बिल्डअप होते हुए, और हर परिस्थिति में, हर बात में, हर रोज उसका धन्यवाद देते हुए, गवाही देते हुए, मसीह को अपना प्यार जाहिर करते हुए, अपने शब्दों से, अपने जीवन के समर्पण से, अपनी आशीषों से, अपनी कमाई से, अपने टाइल्स एंड ऑफरिंग से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। जो भौतिक रूप में बोएगा, भौतिक रूप में परमेश्वर से आशीष भी देगा। परमेश्वर के लिए वो सब बीज है। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, मैं इस कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जिसको आपने परमेश्वर अपने अजीज प्रेम से परिपूर्ण किया, अपने सीने से लगाए रखा है परमेश्वर, और किसी आत्मा को भी भटकने नहीं दिया। उनके विश्वास को हमेशा मजबूती बख्शी परमेश्वर, आगे बढ़ाया परमेश्वर। उन पेड़ों के समान जो बहती नालियों के किनारे रोपे गए, जिनकी जड़ों ने जमीन की गहराई में उतरकर परमेश्वर और हर उम्र में परमेश्वर आपको फल दिया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस पूरी कलीसिया के हर एक जन को, हर एक घराने को, छोटे बच्चे से लेकर तेरे बुजुर्ग दास दासी को, यहां तक कि जो आज यहाँ उपस्थित नहीं होने पाए किसी कारण से, आपका आत्मा वहां उनके साथ उपस्थित होकर उन्हें हमारे बराबर आशीषित करे परमेश्वर, और आपके इस वचन में मजबूत करे, आपके दिल दौर में बढ़ते जाएं, आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं, इस समर्पण में बढ़ते जाएं, और धन्यवाद की सेवा में हम और भी बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। अपने दासों को आशीष कर, पास्टर मॉरिस को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, विशेषकर उस दुखी परिवार को अपनी शांति और तसल्ली प्रदान कर परमेश्वर। तेरे दास के, उनके परिवार से चले जाने की सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर लेकर उनकी उपस्थिति को अपनी उपस्थिति से उस परिवार में भरकर उन्हें तसल्ली दे, आशीष दे और आगे बढ़ा परमेश्वर, और दुखी दिलों को शांति दे। और यहाँ हर एक के साथ हो परमेश्वर, जो चंगाई चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आपकी ये सामर्थ उनके जीवनों में इसी वक्त काम करे, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। इस आने वाले माह में जबकि हम आपके जन्म की तैयारियां शुरू करते हैं प्रभु, हर एक को आपके जन्म की खुशी में शरीक होने का अनुग्रह प्रदान करना परमेश्वर, और आपके गवाह बनकर, यीशु के जन्म के गवाह बनकर सब लोगों को बताने वाले बन सके, और आपकी इस खुशी को दूसरों के साथ बांटने वाले बन सके। इस कलीसिया के हर एक कार्यक्रम पर, हर एक सेवकाई पर, मिशन पर, हर एक कमेटी पर आपकी आशीष मांगता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी, आपकी उपस्थिति का एहसास या हर एक आने वाले को हमेशा प्रभु यीशु के नाम से होता रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सम्मेलन के लिए, आपने बहुतायत से हम सबको आशीषित किया। धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ ही ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं।